सवाल वही है सतीश जी, हम तो बयान सुन रहे हैं। जिन्ना का बयान कई बार आ चुका है और इसके पहले भी हमने पॉलिटिक्स में जिन्ना को उतरते हुए और फिर चुनाव लड़ते हुए भी देखा है। मेरा सवाल सिर्फ वही है, मोहन भागवत किससे आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं? वो किस भविष्य के खतरे की बात कर रहे हैं? वो किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? किससे देश के खंडित होने का खतरा है? राजनीतिक टिप्पणी है, बिल्कुल इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन अगर यही मैं वही दोहराना चाहता हूं कि अगर यही बयान चुनाव के बाद या चुनाव के बहुत समय पहले कहा गया होता तो उसमें सच्चाई दिखाई देती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ये कहें कि जाति और धर्म से अलग हटकर वो राजनीति, तो संप्रदायवाद के को बढ़ावा देने का, उसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा करने की स्थिति किसने पैदा की है? ये दुनिया के सामने वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में आप चले जाएं तो देगा। अगर आप एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में आप जाएं और देखें तो किस तरीके का जमघट पिछले कुछ सालों तो मैसेज किसको है सतीश जी? सतीश जी, मैसेज किसको है? रवि जो आपसे पूछ रहे हैं, मैसेज क्या है और किसको है? जब वो कह रहे हैं कि भारत की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली है, अपनी सही और दूसरे की गलत ये विचारधारा नहीं चलेगी भारत में, तो मैसेज किसको है? मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि भाई जो लोग मौका परस्ती की राजनीति करते हैं, जो किसी के बहकावे में आकर राष्ट्र की धारा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तबका कहीं का भी हो, वो लोग। तो आप ये मानते हैं कि ये तबका, चाहे इसमें चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी, सबके लिए मैसेज है? सच देखिए, सच कड़वा होता है। आप इसे जिस रूप में भी लें, लेकिन सच कड़वा होता है। मनोज जी, सच कड़वा होता है। ये मैसेज आपके लिए भी है? देखिए, मैसेज तो साफ है कि जिस तरह से सतीश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मनोज जी बोल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जिस तरह से वैमनस्य से फैला करके तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उनको साफ साफ मैसेज है और बहुत से अपने लोगों को भी मैसेज है और दोनों लोगों को स्पष्ट रूप से मैसेज है कि हमारे पूर्वज अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी संस्कृति एक है। नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि अपने को सही और दूसरों को गलत मानने वाली विचारधारा सही नहीं है भारत की, तो ये आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उन्हें स्पष्ट रूप से एक मैसेज दिया है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, अपनी संस्कृति के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे भी और हम उसके लिए प्राणों की। अच्छा मनोज जी, एक बयान पर मैं और सवाल ले लूं। आपकी बात हम समझ गए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आप अपनी बात स्पष्ट तौर पे रख रहे हैं। एक बयान उन्होंने ये भी दिया है कि जो गलतियां हुई हैं, जो भारत जो था, खंडित भारत था, उसको ठीक करेंगे भी और तभी शायद ये दर्द समाप्त होगा। वो जो चीजें हैं, यानी कि भारत जो विभाजित हुआ था, जो कश्मीर अलग है इस वक्त, जो पाकिस्तान के कब्जे में भारत की जमीन है, क्या कुछ ऐसी सोच या योजना है? क्योंकि कुछ दिन पहले से ही बीजेपी के कुछ बड़े नेता कह रहे हैं पीओके को वापस लाएंगे, हम पाकिस्तान से छीन के भारत का हिस्सा उसे बनाएंगे। क्या कोई ऐसी योजना है क्या? और क्या हम बालाकोट जैसा कोई स्ट्राइक पीओके में देखने वाले हैं? क्या यह संकेत है? देखिए, दो तीन बातें इसको समझना होगा। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में 1995 में 1995 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से सभी ने सर्वसहमति से, सभी लोगों ने, सभी पार्लियामेंटेरियन ने सर्वसहमति से उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था कि पीओके पोक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, रहेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि पोक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा जो हिस्सा है, पोक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा हिस्सा होने वाला है। उसकी मैं अभी तो आपके सामने नहीं बता पाऊंगा कब इसका एक्शन होगा, कब क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारा बयान आने शुरू हो गए बीजेपी की तरफ से। मतलब चुनावी माहौल में जिन्ना का बयान आ रहा है, तो असल में मनोज जी, रवि कह रहे हैं क्रोनोलॉजी दिख रही है बयानों की। देखिए, 370 जो इतने दिनों से अटका पड़ा था, जो भारत का मोर मुकुट है, उसके ऊपर जो धूल जमी हुई थी, उस धूल को उतारने का काम भी 370 को हटाने और 35 को हटाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और हमारा एक स्पष्ट एजेंडा है, जिस तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, परम पूज्य जी ने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अखंड भारत है और इसके लिए हम लड़ेंगे भी और भारत हमारे लिए सर्वोच्च है, हमारी सर्वोच्च। नहीं, और बिल्कुल ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मनोज जी देखिए, समय ये खत्म हो चुका है, बात साफ है।
मोहन भागवत ने कुछ बड़ी बातें कही हैं और उनको आप हर किसी के लिए उसमें एक बड़ा मैसेज है जिसमें हर किसी को अपनाएं तो शायद इस देश की तरक्की में हम सभी और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी काम लोगों आप जुड़ने के लिए हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।